हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी? अर्थमेटिक में मेरा मैंने पिछले क्लास में एलसीएम एचसीएफ शुरू किया था। ठीक है, पहला क्लास हुआ था एलसीएम का। पहले मैं स्टार्टिंग में एलसीएम कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई तब मैं एचसीएफ कराऊंगा। ठीक है, कल मैंने एलसीएम का बहुत सारा कंसेप्ट दिया था। एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो आज उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो क्वेश्चन होगा एलसीएम एचसीएफ का, उससे पहले हमको कुछ डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन सब करना है। ठीक है, कुछ डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन सब करना है, उसके बाद ही एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल का जो कंसेप्ट है वो एलसीएम एचसीएफ में आएगा। ठीक है, इसलिए पहले मैं कुछ क्वेश्चन जो शुरुआत का 10-12 क्वेश्चन है वो डिविजिबिलिटी रूल का कराऊंगा, उसके बाद मैं एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार डिविजिबिलिटी रूल का जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा था, ठीक है, 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम, 16 के विभाज्यता का नियम, 32 के विभाज्यता का नियम, इसके बाद 3 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, 25 का और 125 का, फिर उसके बाद 7, 11 और 13 का विभाज्यता का नियम। ठीक है मेरे भाई, इस कंसेप्ट को मैं एक बार फिर से रिपीट मार देता हूं, फिर उस पर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा वो मैं कराऊंगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल बहुत होगा इस चैप्टर में, इसलिए पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल का कुछ क्वेश्चन शुरुआत में कराऊंगा, तब जाके एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन में शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहले डिविजिबिलिटी रूल का जो कंसेप्ट है उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार उसको रिवाइंड कर लेते हैं। चलो मेरे भाई, चलो ध्यान तो सुनना मेरे भाई। डिविजिबिलिटी रूल्स, एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, इसका जो कंसेप्ट है मैं इसको एक बार रिमाइंड कर लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। जैसे डिविजिबिलिटी रूल में था मेरे भाई 2 के विभाज्यता का नियम, ठीक है, इसके बाद 4 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम, इसके बाद मेरे भाई 8 के विभाज्यता का नियम, 16 के विभाज्यता का नियम और 32 के विभाज्यता का नियम। इसका नियम क्या था बताना मेरे भाई। 2 के विभाज्यता का नियम क्या था बताना। 2 के विभाज्यता का नियम जो था वो था लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2। अगर कोई संख्या 2 से, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से 4 का जो नियम था विभाज्यता का वो था लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4। ये नियम क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। 4 के विभाज्यता का नियम क्या था, किसी संख्या का अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, बस मैं यहां पे थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं। 8 के विभाज्यता का नियम क्या था। 8 के विभाज्यता का नियम था लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाई 8। कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होगा, कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार 16 के विभाज्यता का नियम क्या था मेरे भाई बताना। 16 का विभाज्यता का नियम था लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16। अगर किसी संख्या का लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस 2, 4, 8, 16 का यूज आएगा, 32 का यूज आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई बताना अगला बताना 5 के विभाज्यता का नियम क्या था। 5 का था, 25 का था और मेरे भाई 125 का था। बताना मेरे भाई ये 5, 25 और 125 के विभाज्यता का क्या नियम था। ध्यान से सुनना। 5 के विभाज्यता का नियम था किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो या नहीं तो 5 हो।
अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0 आ गया या 5 आ गया तो वो पूरा का पूरा संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 आ गया या 5 आ गया तो पूरा का पूरा संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 25 के विभाज्यता का नियम था, 25 के विभाज्यता का नियम था लास्ट टू डिजिट डिविजेबल बाई 25, लास्ट टू डिजिट डिविजेबल बाई 25। अगर कोई संख्या 25 से डिवाइड है तो कैसे पता चलेगा? अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से 125 के विभाज्यता का नियम था लास्ट थ्री डिजिट डिविजेबल बाई 125, लास्ट 3 डिजिट डिविजेबल बाई 125। अगर कोई संख्या 125 से डिवाइड है इसका मतलब यह हुआ कि कोई संख्या 125 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा का पूरा संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलो, इसी प्रकार से मेरा अगला नियम था, अगला जो नियम था वो था 3 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम और 9 के विभाज्यता का नियम। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 के विभाज्यता का नियम और 9 के विभाज्यता का नियम। ये 3 का विभाज्यता का नियम क्या था मेरे भाई? 3 के विभाज्यता का नियम था डिजिटल सम। किसी संख्या का डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम या तो 3 होना चाहिए या नहीं तो मेरे भाई 3 और या तो 3 होना चाहिए या नहीं तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 3 आ रहा है, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 3 आ रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। या नहीं तो मेरे भाई अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का मल्टीपल का मतलब 3 का पहाड़ा वाला, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 3 का पहाड़ा वाला, 3 का मल्टीपल वाला अगर डिजिटल सम आ गया तो उस केस में भी वो संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 9 के विभाज्यता का नियम क्या था बताना। 9 के विभाज्यता का नियम क्या था? 9 के विभाज्यता का नियम था डिजिटल सम। किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालो, किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालो, डिजिटल सम या तो 0 होगा, डिजिटल सम 0 या नहीं तो मेरे भाई डिजिटल सम 9 होना चाहिए। किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालो, अगर उसका डिजिटल सम 0 हो गया, उसका डिजिटल सम 0 हो गया, उसका डिजिटल सम 0 हो गया, या नहीं तो उसका डिजिटल सम 9 हो गया, या नहीं तो उसका डिजिटल सम 9 हो गया, या नहीं तो उसका डिजिटल सम 9 हो गया, तो उस केस में वो पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं डिजिटल सम निकालना सिखाया था। कैसे डिजिटल सम निकालना है, कैसे डिजिटल सम निकाला जाता है मेरे भाई? सारे डिजिट को जोड़ दो, किसी संख्या के सारे डिजिट को जोड़ दो और जोड़ने के बाद उसको तब तक जोड़ो जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। ठीक है, उसी को डिजिटल सम कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो ये 3 के विभाज्यता का नियम हो गया, 9 के विभाज्यता का नियम हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसके बाद था एक 11 के विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे भाई? 11 के विभाज्यता का नियम कहता है कि ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ो, ऑड प्लेस के डिजिट का सम, 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 ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ो, ऑड प्लेस के डिजिट के जोड़ो, और इवन प्लेस के डिजिट का सम, 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 इवन प्लेस के डिजिट का सम। ठीक है, ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालो, इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो। ठीक है, ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालो, इवन ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालो। मैं मान लिया इसको ए कि ऑड प्लेस के डिजिट का सम है ए। ठीक है, इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो, इवन प्लेस के डिजिट का सम को मान लिया मैंने बी। अब दोनों निकाले गए सम को घटाओ, दोनों निकाले गए सम को घटाओ, दोनों निकाले गए सम को घटाओ। फिर उसके बाद क्या करना है मेरे भाई? ये दोनों डिजिट का सम निकालना, उसके बाद दोनों डिजिट के सम, जो ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकाला है उसको और इवन प्लेस के डिजिट का सम निकाला है उसको। मैं इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए घटाओ बी करो, दोनों डिजिट के सम को घटाओ, दोनों डिजिट के सम को घटाओ, ऑड प्लेस के डिजिट के सम को और इवन प्लेस का जो डिजिट का सम आया उसको आपस में घटाओ, उसका डिफरेंस निकालो, उसका डिफरेंस, उसका डिफरेंस निकालो, उसका डिफरेंस। तो उसका डिफरेंस यही आएगा मेरे भाई, ए और बी, ए माइनस बी। इसमें कोई सा भी बड़ा हो सकता है, कोई सा भी छोटा हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, डिजिट के सम का डिफरेंस निकालो, डिजिट का सम का डिफरेंस निकालो। ठीक है,
और अगर ये डिफरेंस जीरो हो गया, जीरो हो गया, या नहीं तो डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो गया, 11 का मल्टीपल हो गया, या नहीं तो डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो गया, 11 का मल्टीपल हो गया, तो उस केस में मेरे भाई वो संख्या अगर 0 का मल्टीपल भी हो गया तब भी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, और डिफरेंस यदि 11 का मल्टीपल हो गया तब भी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी कंडीशन पकड़ लिया कि डिजिट का जो सम है, ये डिजिट का सम, ऑड प्लेस के डिजिट का सम a माना हूं, इवन प्लेस के डिजिट का सम को b माना हूं, तो a माइनस बी या b माइनस a, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ गया तब भी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, या नहीं तो 11 का मल्टीपल आ गया 11 का पहाड़ा वाला तब भी वो संख्या है ना 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो एक था मेरे भाई, एक था इसमें 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ध्यान से सुनना, एक था मेरे भाई 7 का, 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7, 11 और 13, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल मैंने भी बता दिया है, ठीक है, और 11 का एक और डिविजिबिलिटी रूल इनके साथ भी है, 7, 11, 13 का। ठीक है मेरे भाई, अब हमको हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड से, इसमें क्या होता है मेरे भाई, राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनाए, 3-3 डिजिट का पेयर बनाए, 3-3 डिजिट का पेयर बनाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनाए, 3-3 डिजिट का पेयर बनाए, 3-3 डिजिट का पेयर बनाए। ठीक है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाए। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाने के बाद ऑड प्लेस के पेयर को जोड़े, ऑड प्लेस के पेयर को जोड़े, ऑड प्लेस के पेयर को जोड़े, ऑड प्लेस के पेयर को जोड़े तथा इवन प्लेस के पेयर को जोड़े, तथा इवन प्लेस के पेयर को जोड़े, इवन प्लेस के पेयर को जोड़े। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऑड प्लेस के पेयर को जोड़े, तो ऑड प्लेस के पेयर का जोड़ जो है मैं इसको a मान लेता हूं a, और इवन प्लेस पे जो पेयर बनेगा उसके जोड़ को मैं b मान लेता हूं b, उसको मैं b मान लेता हूं b। ठीक है, ऑड प्लेस के पेयर को जोड़ना है, इवन प्लेस के पेयर को जोड़ना है। ठीक है, तो ऑड प्लेस के पेयर को जोड़, ऑड प्लेस के पेयर को जोड़ को मैंने a मान लिया, इवन प्लेस के पेयर के जोड़ को मैंने b मान लिया है। ठीक है, इसके बाद उसका डिफरेंस निकाले। किसका डिफरेंस निकालना है, किसका डिफरेंस निकालना है, बताना मेरे भाई, किसका डिफरेंस निकालना है, ऑड प्लेस के पेयर को का जोड़ का, और मेरे भाई इवन प्लेस के पेयर के जोड़ का डिफरेंस निकाले। ठीक है, ऑड प्लेस के पेयर के जोड़ का a है और ऑड इवन प्लेस के पेयर का जोड़ का, इसको मैं b माना हूं, तो डिफरेंस निकाले a माइनस बी या b माइनस a। ठीक है, यदि ये डिफरेंस अब यदि ये डिफरेंस 7 का, 11 का और 13 का, इसमें से किसी का भी मल्टीपल हो गया, यदि ये डिफरेंस 7, 11 और 13 में से किसी का भी मल्टीपल हो गया तो वो संख्या 7 से कटेगा, या नहीं तो 11 से कटेगा, या नहीं तो 13 से कटेगा। मैं क्या बता रहा हूं कि इसका डिफरेंस या तो 7 का मल्टीपल हो जाए, 7 का मल्टीपल हो जाए, या नहीं तो 11 का मल्टीपल हो जाए, या नहीं तो 13 का मल्टीपल हो जाए। अगर डिफरेंस 7 का मल्टीपल वाला आ गया तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। यदि ये डिफरेंस 11 का मल्टीपल वाला आ गया तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, और यदि ये डिफरेंस 13 का मल्टीपल वाला आ गया तो वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमारा बात समझ गया, यही 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये बात पूरा समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इसको क्वेश्चन शुरुआत करता हूं बनाना। ठीक है, ऑटोमेटिक तुमको सारा नियम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, बस हम थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम इसको बता दिए हैं। चलो मेरे भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या चीज कहना चाह रहा है। दो सह अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना। दो सह अभाज्य संख्या
का गुणनफल 945 है, का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा ये बताना है, उसका एलसीएम क्या होता है ये बताना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है को प्राइम नंबर्स, दो सह अभाज्य संख्या। तो दो सह अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, दो सह अभाज्य संख्या क्या होगा, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जिसमें कोई सा भी फैक्टर, इस संख्या का भी फैक्टर निकालो, दूसरे संख्या का भी फैक्टर निकालो, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मेरे भाई मैं एग्जांपल लगाना चाहता हूं कि एक संख्या हमारा 5 है 5 और दूसरा संख्या 7 है 7। बताओ मेरे भाई ये दोनों संख्या क्या है, सर ये दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे पता चला कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर मैं 5 का फैक्टर निकालता हूं तो 5 का फैक्टर 1 और 5 बनेगा, अगर मैं 7 का फैक्टर निकालता हूं तो इसका फैक्टर 1 और 7 बनेगा, तो फैक्टर 1 को लेना नहीं होता है। तो अब बताओ मेरे भाई क्या इस दोनों को फैक्टर में कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है, एक को छोड़ देना होता है, तो इसका फैक्टर 5 है, इसका फैक्टर 7 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये 5 और 7 कौन सा संख्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है, सहअभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो सीधा सीधा इसका गुणनफल होता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसका जो एलसीएम बनेगा, अगर सहअभाज्य संख्या है तो उसका जो एलसीएम बनेगा, जैसे यहाँ 5 और 7 का जो एलसीएम बनेगा, सीधा सीधा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो 5 गुना 7 इसका एलसीएम बन जाएगा 35, ठीक है। तो हमको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि दो सहअभाज्य संख्या या 3 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ना, उसका गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं यहां पर एक कंसेप्ट लगा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहां पर एक कंसेप्ट लगा देता हूं, जब भी तुम्हारे है ना, जब भी एक क्वेश्चन आए मैं यहां पे लगा देता हूं दो या दो से अधिक सहअभाज्य संख्याएं, 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य संख्याएं, 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य संख्याएं का एलसीएम उसका गुणनफल ही होता है, उसका गुणनफल ही होता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कंसेप्ट मैंने लगा दिया कि 2 या 2 से अधिक अगर सहअभाज्य संख्या रहेगा तो उसका एलसीएम उसका गुणनफल ही होगा, ठीक है मेरे भाई। जैसे मैं एक संख्या ले लिया यहाँ पे 7, या एक संख्या ले लो 6, एक संख्या ले लो 6 और दूसरा संख्या ले लिया 13, तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों सहअभाज्य संख्या है ना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बताओ ना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम क्या बनेगा बताना, इसका एलसीएम 6 13 का एलसीएम क्या बनेगा, सर ये दोनों सहअभाज्य संख्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसका फैक्टर खोलेगा, इसका फैक्टर खोलेगा और एक को छांट देगा तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई सा भी फैक्टर आपस में मैच नहीं खाएगा। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम कुछ और नहीं मेरे भाई, इसका गुणनफल ही होगा। तो इसका एलसीएम 13 गुना 6 इन दोनों संख्या का गुणनफल ही बनेगा, तो इसका गुणनफल, इसका एलसीएम जो है 13 गुना 6 78 हो जाएगा, 78। हमारी बात समझ गया, बस यही क्वेश्चन हमारा पहला वाला है, दो सहअभाज्य संख्या अगर कहीं पे भी आ गया तो उसका एलसीएम मेरे भाई उसका गुणनफल ही होता है और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट को पकड़ के रखना, ठीक है। तो हमको बताओ दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 945 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। जैसे मेरे भाई दो अभाज्य संख्या, दो सहअभाज्य संख्या में मान लिया ए बी, दो सहअभाज्य संख्या है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका एलसीएम क्या होगा। ये दोनों सहअभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा, ये दोनों सहअभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम इन दोनों संख्या का गुणनफल ही होगा। और तुम बताओ मेरे भाई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 945 है, तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों सहअभाज्य संख्या का एलसीएम कितना बन जाएगा, 945 ही हो जाएगा। ये दोनों सहअभाज्य संख्या का एलसीएम कितना बन जाएगा, 945 हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ए और बी दो अभाज्य संख्या, देखो मेरे भाई ध्यान से, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य नहीं बोल रहा है, ये अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है कि ए और बी यहाँ पे दो कैसा संख्या, अभाज्य संख्या है, ए से बड़ा बी है, मतलब दोनों अभाज्य संख्या में ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक है। और उनका एलसीएम 209 है, उसका एलसीएम 209 है, ठीक है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा, इतना बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर दो अभाज्य संख्या हो गया, जैसे एक अभाज्य संख्या मैंने 3 ले लिया, एक अभाज्य संख्या मैंने 5 ले लिया, तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों अभाज्य संख्या है तो इसमें कुछ भी कॉमन थोड़ी ना है, तो ये दोनों अभाज्य संख्या के होने के साथ साथ ये सभाज्य संख्या भी है। और बताओ ना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इसका फैक्टर खोलूंगा, इसका फैक्टर खोलूंगा और एक को छांट दूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये दोनों अभाज्य संख्या होने के साथ साथ ये दोनों सअभाज्य संख्या भी है, ये दोनों सअभाज्य संख्या भी है, ये दोनों सअभाज्य संख्या भी है। ठीक है, दुनिया का कोई सा भी अभाज्य संख्या जो होगा, दुनिया का कोई सा भी दो अभाज्य संख्या को उठा लोगे वो ऑटोमेटिक सअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये दोनों अभाज्य संख्या होने के कारण ये सअभाज्य संख्या भी है। तो सअभाज्य संख्या अगर है तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बताना, इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा इन दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही इसका एलसीएम बन जाएगा, मतलब 15 इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां भी यही कंडीशन है, ए और बी दो ऐसा अभाज्य संख्या है कि उसका एलसीएम है ना 209 है। अब बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, ये दोनों अभाज्य संख्या है ए और बी, ये दो अभाज्य संख्या है ए और बी, ए और बी दोनों अभाज्य संख्या ए और बी। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका एलसीएम क्या बनेगा, इतना बताओ। सर ये दोनों अभाज्य संख्या हुआ, ये दोनों अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या अगर ये दोनों हुआ तो ऑटोमेटिक ये संख्या सअभाज्य संख्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक ये संख्या सअभाज्य संख्या बन जाएगा। क्योंकि ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या है तो ऑटोमेटिक ये सअभाज्य संख्या बन गया। तो इसका जो एलसीएम बनेगा ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही बनेगा, तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो इन दोनों संख्या का गुणनफल ही बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों अभाज्य संख्या का एलसीएम दे रखा है 209। तो मेरे भाई यही वाला पोर्शन तो दे रखा है, यही वाला पोर्शन तो दे रखा है, ये दोनों अभाज्य संख्याओं का गुण है ना, एलसीएम ही दे रखा है 209। तो मेरे भाई एलसीएम दोनों अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना है 209 है। तो 209 बराबर कितना हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा, ए गुना बी, ए गुना बी हो जाएगा, ए गुना बी। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा ये बताने के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा ये बताने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का मान चाहिए, ए और बी का मान चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ए और बी का मान कैसे आएगा मेरे भाई बताना। इस डाटा से हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करना, हीट एंड ट्रायल का, हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करना है मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करना है। ए इसमें बड़ा होना चाहिए और बी इसमें छोटा है, बस हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करो मेरे भाई। दो संख्याओं का गुणनफल 209 है, दो संख्याओं का गुणनफल 209 है, तो मैं दोनों संख्या क्या क्या एज्यूम कर सकता हूं ये बताओ मेरे भाई। दोनों संख्या में क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं, देखो मेरे भाई इधर वाला पोर्शन बड़ा होना चाहिए, इधर वाला पोर्शन छोटा होना चाहिए। तो एक तो मेरे भाई मैं ऐसा मान सकता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 209 है तो ये दोनों संख्या एक एक बनेगा और एक 209 बनेगा। अरे बताओ ना, यही तो बनेगा, एक संख्या बनेगा एक और दूसरा बनेगा 109। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, एक संख्या एक बनेगा और दूसरा संख्या 209 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 209 गुना 1, 209 की गुना 1 में करेंगे तो 209 1 बनेगा। ठीक है, ये संख्या छोटा लेना है, ये संख्या बड़ा लेना है, उसके हिसाब से यही संख्या बनेगा। लेकिन बताओ मेरे भाई क्या ये तुम्हारा एजम्पशन सही है, क्या ये एजम्पशन सही है? तुम्हारा बी 1 हो गया और ए 209 हो गया। ठीक है, ये ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो तुम जो यहाँ बी का मान लिया वो तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। अरे बताओ ना मेरे भाई, ए और बी अभाज्य संख्या होना चाहिए और एक अभाज्य संख्या होता ही नहीं है। ठीक है, ये जो बी है वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, ये एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो ये एजम्पशन कट जाएगा, ये एजम्पशन होगा ही नहीं। तो बताओ मेरे भाई दूसरा दिमाग लगाओ, दूसरा दिमाग, दूसरा दिमाग लगाओ, दूसरा दिमाग लगाओ। दो संख्याओं का गुणनफल 209 आ रहा है, तो मेरे भाई मैं दोनों संख्या की जगह पर क्या लगाऊंगा? पहले मैं लगाया 209 गुना 1, तो ये अभाज्य संख्या नहीं निकला है, यहाँ पर अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये इस कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये एजम्पशन कट गया। तो दूसरा बताओ मेरे भाई 209, 209 को देखकर क्या लगता है बताना। ये 209 किससे डिवाइड होता है? 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से, 11 का 11, 11, 11, 9, 11, 9, 99, 11 गुना 19 हो जाएगा, 11 गुना 19। दो संख्याओं का गुणनफल मेरे भाई 209 बनेगा, तो 11 गुना 19 करके बनेगा। ठीक है, इधर बड़ा लेना है, इधर बड़ा लेना है और इधर छोटा लेना है। क्या ये एजम्पशन ठीक है? क्या ये एजम्पशन ठीक है मेरे भाई? मैं बी का मान 11 ले लिया, ए का मान 19 ले लिया, दोनों का मैं गुना करूंगा तो 209 आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है? हमारा बी और ए दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, और यहाँ जो बी है 11 ये भी अभाज्य संख्या है, और यहाँ जो ए बना हुआ है 19 ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो यही हमारे ए और बी का मान होगा, यही हमारे ए और बी का मान होगा। ठीक है मेरे भाई, यही हमारे ए और बी का मान होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, अब मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। चलो ए स्क्वायर, ए बराबर कितना 19 है, 19,
तो यहां हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस माइनस बी का वैल्यू कितना है 11 है 11। तो मेरे भाई ये 19 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बताना 361 हो जाएगा 361। 361 में से 11 घटाना है 361 में से 11, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये 350 बन जाएगा 350 बन जाएगा 350। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा 350 हो जाएगा, ठीक है। चलो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है, ठीक है। इसको करो मेरे भाई, फटाफट करो, फटाफट करो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन सब आसान होता है। चलो जल्दी से बताओ मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 4 अंकों की वो छोटी संख्या बताना है। 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए, 4 डिजिट का संख्या होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए बस, ठीक है। याद कीजिए 4 अंकों की छोटी संख्या बताना है जो बिना किसी अंक के दोहराव के, यानी बिना डिजिट के रिपीटेशन से बना हुआ है, किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। और वो जो 4 अंकों की संख्या बना हुआ है वो इसी डिजिट का इस्तेमाल करके बना हुआ है, 0 का 2 का 3 का 4 का 6 का 8 का, वो 4 अंकों की संख्या इसी डिजिट का इस्तेमाल करके बना हुआ है और उसमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कहता है, ठीक है। और मेरे भाई वो संख्या 8 से भी विभाज्य है, वो संख्या 8 से भी विभाज्य है। तो बताओ मेरे भाई इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा सही होगा, कौन सा ऑप्शन ऐसा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा जो 4 से डिवाइड होगा, सॉरी जो 8 से डिवाइड है, जो 8 से डिवाइड है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो 8 से डिवाइड है, ठीक है। और बिना आना वो 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी भी होनी चाहिए, 3 कंडीशन लाभ दिया हुआ इसमें। 4 अंकों की संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए और इसी डिजिट के रिप्रेजेंट पे इसी डिजिट से वो बना हुआ होना चाहिए, इसी डिजिट का इस्तेमाल करके वो बना हुआ होना चाहिए, डिजिट का रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए और वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि क्या ये संख्या 0 3 4 6 8 इसी डिजिट का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो 0 2 4 8 0 2 4 8, हाँ सर ये वाला संख्या इसी डिजिट का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये वाला संख्या 0 2 4 8 ये भी इसी डिजिट में से इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये वाला संख्या 0 3 2 4 0 3 2 4 सर इसी डिजिट का इस्तेमाल करके ये वाला संख्या भी बनाया गया है। 2 0 3 4 2 0 3 4 इसी डिजिट का इस्तेमाल करके बनाया गया है और कोई सा भी डिजिट मेरे भाई रिप्लेसन नहीं है, ठीक है। अगर तुम पहला ऑप्शन देखेगा तो इसमें कोई सा भी डिजिट 2 बार नहीं आया हुआ, सब एक एक बार आया हुआ है। इसमें भी एक एक बार आया हुआ है, इसमें भी एक एक बार आया हुआ है, इसमें भी एक एक बार आया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। बस हमको अब इतना पकड़ना है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये कंडीशन मेरे भाई अब हमको चेक करना है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या ऐसा है जो 8 से डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। मैं कैसे पकड़ूंगा कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से डिवाइड है मेरे भाई। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ मेरे भाई क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट बनेगा 048 मतलब 48, ये 8 से डिवाइड है। तो ये संख्या मेरे भाई ये संख्या 8 से डिवाइड है। इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड है। ये इसका लास्ट 3 डिजिट अगर मैं देखूंगा तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से ये भी डिवाइड है तो ये भी पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये वाला संख्या क्या 8 से डिवाइड है। तो मैं इसके लास्ट का 3 डिजिट देखूंगा क्या वो 8 से डिवाइड है। तो लास्ट का 3 डिजिट बन रहा है 024 का मतलब 24 और 24 8 से डिवाइड होता है तो ये भी पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका मैं लास्ट का 3 डिजिट देखूंगा क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा और लास्ट का 3 डिजिट इसका है 34 034 का मतलब 34 और 34 में जब मैं 8 से भाग लगाऊंगा तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ये वाला संख्या पहले 8 से डिवाइड ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब ये 3 ऑप्शन में मैं फंस गया, 3 ऑप्शन में मैं फंस गया। तुम बताओ मेरे भाई ये तीनों संख्या 8 से डिवाइड है, ये तीनों संख्या 8 से डिवाइड है। तो हमको क्या लेना है बताना, हमको क्या लेना है। हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पकड़ना है। क्योंकि ये तीनों संख्या 8 से डिवाइड है तो इसमें पकड़ो कि ये सभी 4 अंकों की संख्या है, इसमें पकड़ो तीनों में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों संख्या 8 से डिवाइड है और हमको अगला कंडीशन पकड़ना है कि 4 अंकों की छोटी संख्या निकालना है। तो इसमें से देखो मेरे भाई ये तीनों में से कौन सा संख्या ऐसा है जो सबसे छोटा है, क्योंकि सभी 4 डिजिट का है। तो इन तीनों में से कौन सा संख्या सबसे छोटा दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई। ये संख्या 3024 है, ये 2408 है, ये 2048 है। तो ये वाला संख्या इसमें सबसे छोटा है, ये वाला संख्या सबसे छोटा, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये संख्या। तो मेरे भाई यही वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यही बड़ा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों संख्या 8 से डिवाइड था, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन बन सकता है लेकिन हमको तीनों में से सबसे छोटा संख्या पकड़ना था कि कौन होगा। तो तीनों में से सबसे छोटा यही है तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है सभी कंडीशन का पालन होना चाहिए। चलो
चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। एक संख्या मेरा है, एक संख्या हमारा है 7129 और बीच में एक डिजिट को गायब कर दिया, 717129, एक डिजिट बीच में मिसिंग है ई, उसके बाद डिजिट है 465 और ये संख्या 9 से विभाज्य है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है, तो पी का मान क्या होगा ये बताना है, गायब डिजिट क्या होगा ये बताना है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो पहले मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा, डिजिटल सम, पहले मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा, डिजिटल सम। तो तुम बताओ मेरे भाई डिजिटल सम क्या होता है, तो सर सभी डिजिट को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जब तक वो सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाता है तब तक उसको जोड़ते चले जाओ, ठीक है। तो अगर मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो डिजिट का सम ही तो करना है, तो 7 1 9, 9 2 11, 11 9 20, 20 4 24, 24 6 30, 30 5 35 और 35 और 9 कितना हो जाएगा 44। सारे डिजिट को मैं जोड़ दिया तो 44 प्लस का पी आया, 44 प्लस का पी आया। अरे इसको भी तो जोड़ना होगा पी को, ये सारे डिजिट को जोड़ दिया तो 44 प्लस का पी आया। मेरे भाई ये सिंगल डिजिट में लाना होता है, सिंगल डिजिट में, तो 4 4 8 हो जाएगा 8, इस दोनों को वापस जोड़ो तो 8 प्लस पी आ गया, 8 प्लस पी। इसका डिजिटल सम कितना होता है मेरे भाई 8 प्लस पी होता है, 8 प्लस पी। इसका डिजिटल सम क्या है मेरे भाई 8 प्लस पी आया, 8 प्लस पी। अब बताओ मेरे भाई, चूंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है, ये संख्या 9 से डिवाइड है, ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो इसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। इसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, तो तुम बताओ इसका डिजिटल सम 8 प्लस पी है, 8 प्लस पी, क्या इसका डिजिटल सम 0 हो सकता है? इसका डिजिटल सम 0 करने के लिए तुमको पी के जगह पर -8 पुट करना होगा, -8 पुट करना होगा, तब डिजिटल सम 0 आएगा। और पी हमारा क्या है, पी हमारा डिजिट है, डिजिट, और डिजिट कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसका डिजिटल सम 0 होगा नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 ही तो होना चाहिए। तो मेरे भाई इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। तो मैं पी के जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं, मैं पी के जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं कि इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा, 9, क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। तो मेरे भाई इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो मैं पी के जगह पर मैं डिजिटल सम निकाल लिया, मैं डिजिटल सम इसका निकाल लिया तो 8 प्लस पी आया। तो मैं पी का जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं कि इसका डिजिटल सम 9 बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पी के जगह पर क्या 1 नहीं पुट करेगा, पी के जगह पर क्या 1 नहीं पुट करेगा। तो मेरे भाई यहां से अगर पी के जगह पर 1 पुट करेगा तो इसका डिजिटल सम कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 9। और जैसे ही डिजिटल सम 9 बन गया तो मैं समझ गया कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो गया, ठीक है। क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है तो डिजिटल सम 9 लाना है, 9 लाना है, तो 9 लाना है तो पी के जगह पर 1 ही तो पुट करेगा, तभी तो डिजिटल सम 9 बनेगा। तो पी बराबर 1 हो जाएगा, 1, पी बराबर 1 हो जाएगा, 1। पी का मान बताना है क्या होगा, पी का मान बताना है क्या होगा। मेरे भाई कहीं पे मिस्टेक है क्या, जोड़ने में मिस्टेक है क्या? 7 1 8 8 2 10, 7 1 8 8 2 10, 10 9 19, 19 और 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 23 और 6 29 हो जाएगा, 29 29 29 और 9 कितना हो जाएगा 38, और 38 और 5 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 43 प्लस पी हो जाएगा, तो 4 3 7 प्लस पी आएगा। मेरे भाई मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां डिजिटल सम जो बन रहा है वो 7 प्लस पी बन रहा है, 7 प्लस पी, 7 प्लस पी बन रहा है, 7 प्लस पी, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 0 बन नहीं सकता, 0 बनाने के लिए पी का मान -7 लेना पड़ेगा, और पी हमारा क्या है, डिजिट है, तो डिजिट निगेटिव होता नहीं है, तो इसका डिजिटल सम 0 बनेगा नहीं। क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो मैं पी के जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूंगा कि डिजिटल सम 9 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, मैं 7 प्लस है, 7 प्लस है, मैं पी के जगह पर क्या पुट करूंगा कि डिजिटल सम 9 बन जाए। तो पी के जगह पर 2 ही तो पुट करेगा, ठीक है। तो पी का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को करो तो जरा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए का वो न्यूनतम धनात्मक मान बताना है, क्या होगा, मिनिमम वैल्यू निकालना है, ए का मिनिमम वैल्यू, ए का मिनिमम वैल्यू चाहिए, ए का मिनिमम वैल्यू, ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा यही बताना है, ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वही बताना है, जिससे ये संख्या में एक स्थान पर रखने पर यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक संख्या हमारा है 3 4 2 7, 3 4 2 7 8, और इसका एक डिजिट ए जो है, एक डिजिट जो है ये मिसिंग है, यहां पर उसके जगह पर ए आ गया। इसके बाद जो डिजिट है वो 2597 है, 2597 है, 2597 है, ठीक है मेरे भाई। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा।
हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या मेरे भाई 9 से डिवाइड है, ये संख्या 9 से डिवाइड है। अब बताओ मेरे भाई ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है, ये संख्या अगर 9 से विभाजित होता है, अगर ये संख्या 9 से विभाजित होता है तो इसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा, डिजिटल सम, ठीक है। मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। डिजिटल सम कैसे निकलेगा, डिजिट का सम जोड़ दो। ये 3 4 7 7 2 9 9 7 16 16 8 24 24 2 26 और 26 5 31 9 40 40 4 47। ये 47 प्लस का ए आएगा। इसके डिजिट का सम कितना आएगा, 47 प्लस का ए, ठीक है। ये डिजिटल सम अभी नहीं है, मैं इसको वापस सिंगल डिजिट में बनाऊंगा। 4 प्लस 7 करूंगा तो 11 प्लस का ए करूंगा। जब तक मैं जोड़ता चला जाऊंगा जब तक ये सिंगल डिजिट ना पकड़ ले। अभी भी ये डबल डिजिट में तो 1 1 2 प्लस ए हो जाएगा। तो फाइनली इसका डिजिटल सम कितना आ गया मेरे भाई, 2 प्लस ए हो गया, 2 प्लस ए, 2 प्लस ए हो गया, 2 प्लस ए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ए का मान हमको मिनिमम से मिनिमम लेना है। तुम बताओ मेरे भाई मैं ए का मान क्या पुट करूं, मैं ए का मान क्या पुट करूं कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। मतलब मैं ए का मान क्या पुट करूं कि डिजिटल सम इसका या तो 0 हो जाए या तो 9 हो जाए। अरे बताओ ना, मैं ए का कौन सा मान यहां पे पुट करूं कि डिजिटल सम इसका 0 हो जाए या तो 9 हो जाए। तो डिजिटल सम तो 0 होने वाला है नहीं। डिजिटल सम 0 करने के लिए ए का मान निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 9 से डिवाइड होने के लिए हमको डिजिटल सम को 9 बनाना पड़ेगा, 9। इसका डिजिटल सम को 9 बनाना पड़ेगा, 9। तो तुम बताओ मेरे भाई ए की जगह पर मैं कौन सा वैल्यू पुट करूंगा कि डिजिटल सम 9 हो जाएगा। बताओ मेरे भाई ए की जगह पर मैं कौन सा वैल्यू पुट करूंगा कि डिजिटल सम 9 हो जाएगा। तो ए की जगह पर 7 ही तो पुट करेगा, ए की जगह पर 7 ही तो पुट करेगा। तभी तो 7 प्लस 2 डिजिटल सम 9 होगा, तभी तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, तभी तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए का एक ही वैल्यू बनेगा इसमें 7, ए का एक ही वैल्यू बनेगा मेरे भाई इसमें 7, ए का एक ही वैल्यू बनेगा 7, ठीक है, ठीक है। इससे छोटा बनेगा ही नहीं। अगर तुम 2 पुट इससे छोटा 1 पुट करेगा तो डिजिटल सम 3 पे अटक जाएगा, ठीक है। 3 डिजिटल सम 3 आएगा तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 पुट करेगा तो 4 पे अटक जाएगा, जो डिजिटल सम 9 नहीं है, तो ये मेरे भाई 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 8 पुट करेगा तो 8 2 10 डिजिटल सम 1 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन इसका बचेगा 7, और यही ए का मान बनेगा और यही मिनिमम मान बनेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई अब इसमें बताना मेरे भाई कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। बताओ मेरे भाई कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। हमारी बात ध्यान से सुनना, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य वही संख्या होगा, 3 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसका डिजिटल सम या तो 3 होगा या नहीं तो 3 का मल्टीपल होगा। जिसका डिजिटल सम या तो 3 होगा या नहीं तो 3 का मल्टीपल होगा। तो चेक करो मेरे भाई कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है या 3 के मल्टीपल है, वही संख्या 3 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं इस संख्या का डिजिटल सम निकालता हूं, इस संख्या का मैं डिजिटल सम निकाल रहा हूं, सबका डिजिटल सम, इस संख्या का डिजिटल सम निकालता हूं तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये 7 3 10 10 4 14 और 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 9 कितना हो जाएगा 19 9 28, 28 2 30, 30 3 33 हो जाएगा 33 33। वापिस इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा 6। तो इसका डिजिटल सम आया 6, इसका डिजिटल सम आया 6। तो मेरे भाई इस संख्या का डिजिटल सम 6 आया, जो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल। तो डिजिटल सम अगर 3 का भी मल्टीपल होगा तो यही संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल सम या तो 3 होना चाहिए या नहीं तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो कितना बनेगा, ठीक है। ये कितना बनेगा, ये 5 4 9 9 5 14 3 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 2 26 और 26 4 30 4 34 आ जाएगा 34 34। वापस जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा 7। तो इसका डिजिटल सम आया 7। तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगा नहीं। इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। 4 2 6 6 7 13 13 8 कितना हो जाएगा 21 9 30 30 7 37 37 2 39 हो जाएगा 39 और 9 3 12 हो जाएगा। वापस जोड़ना है 9 3 12 और इसको वापस जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3। तो इसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा है, इसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा है। 4 2 6 6 7 13, ठीक है। और 13 और 8 21 21 9 30 30 30 7 37 37 2 39 37 2 39। तो 9 3 12 39 को वापस जोड़ूंगा तो 9 3 12 2 1 3। इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुना, फिर इसका डिजिटल सम कोई मिस्टेक तो नहीं है। चलो मेरे भाई इसका डिजिटल सम निकालना चाह रहा। 7 3 10 10 4 14 14 5 19 19 और 19 और 9 कितना हो जाएगा 19 और 9 28 28 2 30 30 3 33 33 आ रहा है 33। वापस जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा 6 आ जाएगा 6। तो इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, ठीक है। इसका 3 आ रहा है, ठीक है। इसका डिजिटल सम बताना। 7 3 10 10 9 19 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 26 और 9 कितना हो जाएगा 35 35 2 37 37 और 8 कितना हो जाएगा 37 8 45 हो जाएगा 45 5 4 9 5 4 9
ये मेरे भाई यहां पे बन रहा है 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 9। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसका डिजिटल सम जो है वो 3 आ रहा है, या नहीं तो 3 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन कौन सा संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो मेरे भाई ये वाला संख्या 3 से विभाज्य, ये वाला भी 3 से विभाज्य, ये वाला भी 3 से विभाज्य, ये वाला संख्या का डिजिटल सम 7 आ रहा है, जो ना तो 3 है ना तो 3 का मल्टीपल है। तो यही वाला संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, यही वाला 3 से विभाज्य नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या हमारे पास है, एक संख्या मेरे पास है 21 43 251 और ये संख्या इनमें से किससे विभाज्य है। ठीक है, ये संख्या जो ये चारों ऑप्शन में से किससे विभाज्य, ये हमको पता लगाना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं इसमें ऑप्शन से चेक कर लूंगा कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है। पहले मैं 3 पे फोकस करता हूं, 3 पे फोकस करता हूं। तो मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूं। डिजिटल सम क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये 2 1 3 3 4 7 7 3 10 10 2 12 12 5 2 1 3 3 4 7 7 3 10 10 2 12 12 5 17 1 18 18 बना 18। इसके वापस डिजिट को जोड़ेंगे तो बनेगा 9। तो इसका डिजिटल सम बन गया 9, इसका डिजिटल सम बन गया 9, इसका डिजिटल सम बन गया 9। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला संख्या इनमें से किससे डिवाइड है। तो पहले मैं 3 पे चेक किया, 3 पे कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है। तो इस संख्या का डिजिटल सम आ रहा है 9, इस संख्या का डिजिटल सम आ रहा है 9, जो कि 3 का मल्टीपल होता है। तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तुम 13 से भी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकता है। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। अगर मैं 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करता हूं तो मैं 3-3 डिजिट का पेयर बनाऊंगा, 3-3 डिजिट का पेयर बनाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 3 डिजिट इधर हो गया, दाहिने साइड से 3 डिजिट यहां हो गया। यहां 3 डिजिट नहीं बन रहा है तो 0 0 लगा दूंगा, 0 0। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई जो ऑड प्लेस का डिजिट है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है। तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम मैं निकालूंगा। ऑड प्लेस के डिजिट का सम कितना हो जाएगा, ऑड प्लेस के डिजिट का सम कितना हो जाएगा, ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालना है, ऑड प्लेस के डिजिट का सम। तो ऑड प्लेस पे ये खड़ा है ये, ठीक है, और ये खड़ा है ये। तो 251 प्लस 2, ऑड प्लेस पे ये खड़ा है, ये खड़ा है। तो 251 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा, 253। ठीक है, और इवन प्लेस पे जो संख्या बन रहा है, इवन प्लेस पे जो संख्या बन रहा है उसका सम निकालना है, सम। तो इवन प्लेस पे एक ही संख्या बन रहा है 143, तो 143 बन रहा है 143। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो क्या बनेगा, ऑड प्लेस पे जो संख्या जा रहा है और इवन प्लेस पे जो संख्या जा रहा है उसका मैं योगफल लगा लिया, उसको घटाऊंगा तो क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा। 0 5 में से 4 चला गया तो 1 हो जाएगा। ये 110 बनेगा, 110, ये 110 बनेगा, 110। ठीक है, ये 110 बनेगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 110 आ रहा है, 110। तो डिफरेंस मेरे भाई, अगर डिफरेंस मेरे भाई 13 से कटने वाला होता, अगर इसका डिफरेंस 13 का मल्टीपल होता, 13 का मल्टीपल, तो ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाता। लेकिन यहां डिफरेंस 110 आ रहा है, 110, तो ये संख्या मेरे भाई 13 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगा। कहीं नहीं, मेरा बात समझ रहा है। यहां पे डिफरेंस अगर 13 का मल्टीपल आता तब ये संख्या 13 से डिवाइड होता। यहां पे डिफरेंस 110 आ रहा है और 110 मेरे भाई 13 से डिवाइड नहीं होता है। 110 मेरे भाई 13 का मल्टीपल है ही नहीं, 110 13 से डिवाइड ही नहीं होता है। तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगा, 7 से भी ये संख्या नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंस आना 7 से वही संख्या कटता जिसका डिफरेंस, यहां पे जो डिफरेंस आता वो 7 से कटने वाला होता, 7 का मल्टीपल होता। और यहां जो डिफरेंस 110 है वो 7 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, और ये संख्या मेरे भाई 17 से डिवाइड नहीं होगा। मैं पहली ऑप्शन भाप गया था, ये कट गया, ये कट गया, तो इसमें पहला ही ऑप्शन में पकड़ लिया था कि ये संख्या 3 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, फिर भी मैं जानबूझ के 13 और 7 पे चेक कर लिया। ठीक है, चलो मेरे भाई 17 से ये डिवाइड नहीं होगा। मैं इतना बात जानता हूं 17 से तुम भाग लगाओगे, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो चुका है। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है वो ना तो 13 से डिवाइड हो रहा है ना तो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या ना तो 13 से डिवाइड होगा ना तो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये संख्या 3 से ही डिवाइड होने वाला है। चलो मेरे भाई,
अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये निगेटिव क्वेश्चन है। निगेटिव क्या निगेटिव है मेरे भाई, इतना बताओ क्या निगेटिव निगेटिव है इस क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी संख्या 36 द्वारा विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 36 द्वारा विभाज्य नहीं है। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं चारों ऑप्शन में मैं ये चेक करूंगा कि कौन सा संख्या 36 द्वारा विभाज्य है। मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा निगेटिव क्वेश्चन में, मैंने पॉजिटिव बनाकर चेक करूंगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 36 से डिवाइड है, कौन सी संख्या 36 से डिवाइड। अब मेरी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है। अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड हो रहा है तो 36 को हम 9 गुना 4 लिख सकते हैं, 9 गुना 4, 9 गुना 4 लिख सकते हैं, 9 गुना 4। और ये दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों सह संख्या है। तो अगर कोई संख्या 9 से भी डिवाइड हो और वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो तो वो संख्या दोनों संख्या के गुणनफल 36 से भी डिवाइड होगा। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई संख्या 9 से भी डिवाइड, अगर कोई संख्या इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब दोनों सहभाज्य संख्या हो, तो वो संख्या इन दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मैं 36 का नियम नहीं जानता हूं, 36 के विभाज्यता का नियम नहीं जानता हूं, तो मैं इस संख्या को ऐसे ब्रेक कर लिया जिसके मैं विभाज्यता का नियम जानता हूं। तो 36 को मैं 9 गुना 4 लिख सकता हूं, 9 गुना 4। अगर ये कोई संख्या 36 से डिवाइड है तो पक्का वो 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। तो तुमको ये पकड़ना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या ऐसा है जो 4 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। बताओ मेरे भाई, जो 4 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। तो पहले हम 4 से डिवाइड वाला पकड़ रहे हैं, 4 से डिवाइड वाला। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो ये संख्या मेरे भाई 4 से डिवाइड हो गया, ये संख्या 4 से डिवाइड हो गया, ये संख्या का भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये संख्या का भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है ना। ये संख्या का लास्ट 2 डिजिट मेरे भाई 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी मेरे भाई 4 से डिवाइड हो गया, ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो गया, और ये संख्या भी मेरे भाई इसका भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो गया। तो ये चारों ऑप्शन मेरे भाई 4 से डिवाइड है, चारों ऑप्शन 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हमको 9 के डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है, 9 के डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है। हमको ये पकड़ना है कि इन चारों में से कौन सा संख्या 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। तो मैं इस संख्या का डिजिटल सम लगाऊंगा, डिजिटल सम, मैं इस संख्या का डिजिटल सम निकालूंगा, डिजिटल सम। बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, 3 1 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 6 19 हो जाएगा 19। ठीक है, इसको वापस जोड़ो तो 9 1 10 हो जाएगा 9। डिजिट को तब तक जोड़ते चले जाओ जब तक सिंगल ना बने, तो 1 0 1 हो जाएगा 1। तो इसका डिजिटल सम बनना है 1, इसका डिजिटल सम 1 बनना है। इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरा आंसर अभी ही आ गया। बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 4 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, जो संख्या 36 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। अरे मेरा बात समझ रहा है, जो संख्या 36 से डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब ये पहला ऑप्शन देखो, ये संख्या 4 से डिवाइड है और ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, तो मैं समझ गया कि ये जो संख्या है वो 36 से डिवाइड नहीं होने वाला है। ये पहला ही संख्या ऐसा है जो 36 से डिवाइड नहीं होगा। और क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 36 से डिवाइड नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा 36 से डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है और 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 से डिवाइड होने के लिए डिजिटल सम 9 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो डिजिटल सम यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। तो ये संख्या 4 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या 36 से डिवाइड नहीं होगा। 36 से डिवाइड होने के लिए 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 4 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज से डिवाइड है, एक चीज से डिवाइड नहीं है, तो यही वाला संख्या 36 से डिवाइड नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तुम आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम अगर आगे चेक करेगा तो सभी संख्या मेरे भाई, ये तीनों संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तुम आगे चेक करेगा तो सभी संख्या 4 से डिवाइड है और ये तीनों संख्या मेरे भाई आगे चेक करेगा तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो 4 से तो डिवाइड ही है, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैं चेक करके बता देता हूं, इसका डिजिटल सम निकालोगे तो क्या बनेगा बताना। ये 2 1 3 3 4 7 7 3 10 10 4 14 4 18 18 को वापस जोड़ोगे तो 9 बनेगा। इसका डिजिटल सम 9 बना के नहीं बना, तो तुम बताओ भाई ये संख्या 4 से भी डिवाइड है और डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या मेरे भाई 36 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 36 से डिवाइड हो जाएगा। इसका अगर डिजिटल सम निकालोगे तो कितना बनेगा बताना, इसका डिजिटल सम निकालोगे तो कितना बनेगा बताना। ये 8 4 12 12 8 20 20 9 29 और 29 29 और 5 29 2 31 31 5 36 हो जाएगा 36। इसको वापस जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा 9। यहां भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या 4 से भी डिवाइड है और डिजिटल सम 9 होने के कारण ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, तो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तुम इसका भी डिजिटल सम निकाल के चेक कर सकता है। यहाँ पे डिजिटल सम कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहाँ पे डिजिटल सम कितना बनेगा। ये 6 1 7 7 8 15 15 2 17 1 18 बन रहा है 18 18 का मतलब वापस जोड़ेगा तो 9।
इसका भी डिजिटल सम 9 बनना है। इसका मतलब क्या, ये संख्या 4 से तो डिवाइड था ही था और डिजिटल सम 9 होने के कारण ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो गया। तो फाइनली जो संख्या 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो वो 36 से भी डिवाइड होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों संख्या 36 से डिवाइड होने वाला था, ये तीनों संख्या 36 से डिवाइड होने वाला है, तीनों संख्या 36 से डिवाइड है। तो यही एक संख्या ऐसा है ना जो 36 से डिवाइड नहीं है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा संख्या है जो 36 से नहीं कट रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो 36 से नहीं कट रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कट रहा है 36 से, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 36 से डिवाइड होने के लिए दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा, एक भी फेल मार गया तो 36 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसमें बताना मेरे भाई, इन चारों में से कौन सी संख्या 15 से डिवाइड है, इन चारों में से कौन सी संख्या 15 से डिवाइड है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं 15 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं। ठीक है, तो मैं 15 को ऐसे दो टुकड़ा में ब्रेक करूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। तो 15 को मैं 3 गुना 5 लिख दिया, 3 गुना 5। ठीक है, ठीक है, अगर कोई संख्या 15 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, या उल्टा पढ़ो, अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, कोई संख्या अगर 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है और ये दोनों अगर सअभाज्य संख्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो संख्या इन दोनों के गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल 15 से भी डिवाइड होगा। अरे कानी मेरा बात समझ रहा है, कानी मेरा बात समझ रहा है। ये संख्या को मैं ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल मैं जानता नहीं हूं, तो मैं इसको दो ऐसे संख्या में तोड़ दिया जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। ठीक है, अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है और दोनों सअभाज्य संख्या है, तो वो संख्या 3 गुना 5 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, बस उसका उल्टा प्रोसेस लगा दिया। ठीक है, अगर इनमें से कोई संख्या 15 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। तो फाइनली तुमको ये चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संख्या है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो 5 से तो सब डिवाइड हो रहा है, 5 से तो सब डिवाइड हो रहा है, ये सबके लास्ट में 5 है, सबके यूनिट डिजिट पे लास्ट में 5 है, तो 5 से तो सब डिवाइड हो रहा है। ये चारों ऑप्शन 5 से डिवाइड हो रहा है, हमको वो ऑप्शन पकड़ना है जो 3 से डिवाइड हो। 3 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है बताना मेरे भाई। तो डिजिटल सम निकालना है, डिजिटल सम, डिजिटल सम निकालना है, डिजिटल सम। बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम क्या बनेगा। 6 7 7 5 12 12 4 16 16 8 24 24 5 29 हो जाएगा, 29। इसको वापस जोड़ेगा तो 9 2 11, वापस जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ डिजिटल सम 2 है, 2 है, 2 है। तो मेरे भाई डिजिटल सम 2 आने का मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या 3 से तभी डिवाइड होगा जब इसका डिजिटल सम 3 होगा या 3 के मल्टीपल वाला संख्या होगा। इसका डिजिटल सम ना तो 3 है ना तो 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है और ये संख्या 5 से डिवाइड है तो ये संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रहा है, 15 से डिवाइड होने के लिए दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। ये संख्या 5 से डिवाइड है हमको पता है, लेकिन 3 पे फेल मार गया तो ये संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसका डिजिटल सम निकालो, इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम निकालो, इसका डिजिटल सम कितना बनेगा। ये 6 3 9 9 4 13 13 5 18 हो जाएगा, 18 वापिस जोड़ेगा तो 9 हो जाएगा, 9। तो इसका डिजिटल सम आया 9, 9 डिजिटल सम आया। 9 का मतलब क्या, 9 का मतलब क्या, इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल वाला आया, तो इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल वाला आया, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। चूंकि ये संख्या 5 से भी डिवाइड है, चूंकि ये संख्या 5 से भी डिवाइड है और ये संख्या 3 से भी डिवाइड है। ठीक है, ये संख्या 5 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या इन दोनों का गुणनफल 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही एक संख्या ऐसा है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड है, और 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, तो इन दोनों का गुणनफल 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ मेरे भाई, इनमें से कौन सी संख्या 24 से डिवाइड है ये बताना मेरे भाई। 24 का मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 24 का मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं, तो मैं ऐसे दो संख्या में ब्रेक करूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं, जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। तो 24 को मैं लिख सकता हूं 8 गुना 3, 8 गुना 3, 8 गुना 3, 8 गुना 3। ठीक है, तो 24 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड है और अगर कोई संख्या 8 से भी डिवाइड है और वही संख्या मेरे भाई 3 से भी डिवाइड है, तो इन दोनों के गुणनफल 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों सअभाज्य संख्या है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, अगर कोई संख्या 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और दोनों अगर सअभाज्य संख्या हो, तो वो संख्या 8 गुना 3 24 से भी डिवाइड होगा। तो 24 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई संख्या 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तभी वो संख्या 24 से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया हमारा, इतना बात समझ गया। तो तुमको फाइनली क्या चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा संख्या ऐसा है जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से तुमको वही ऑप्शन चूज करना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा तुमको कैसे पकड़ना है कि मेरे भाई जो संख्या 8 से भी डिवाइड होगा और जो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा वही संख्या 24 से डिवाइड होगा। ठीक है,
क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई संख्या 8 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और दोनों अगर सजातीय संख्या होगा तो वो संख्या इन दोनों का गुणनफल 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमको ये चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या ऐसा है जो 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा। इसका लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? 8 इकाई 8 1, 8 इकाई 8 चला जाएगा। ठीक है, 8 इकाई 8 1 16, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है। ये संख्या 8 से डिवाइड है। इसका लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो रहा है बताना? 88 64 1 16, इसका भी लास्ट 3 डिजिट मेरे भाई 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका भी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है। मेरे भाई ये बताओ, इसका भी लास्ट 3 डिजिट मेरे भाई 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका भी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा इस संख्या का लास्ट 3 डिजिट बताओ। इस संख्या का लास्ट 3 डिजिट बताओ, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 चौक 32, 32 2 8 3 24, इसका लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये सभी संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सभी का सभी संख्या 8 से डिवाइड हो गया। ये सभी का सभी संख्या 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमको चेक करना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमको डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये चारों का चारों संख्या 8 से डिवाइड है। ठीक है, अब इनमें से चारों संख्या में से जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वही संख्या मेरे भाई 24 से डिवाइड हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो तुम चेक करो मेरे भाई, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिटल सम क्या होना चाहिए? या तो 3 होना चाहिए या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम निकालो। तो 6 5 11, 11 9 20, 20 7 28। ठीक है, और 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34, और 34 और 9 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 43, इसको वापस जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा। 7, तो इसका डिजिटल सम आया 7। इसका डिजिटल सम आया 7। तो मैं भाप गया मेरे भाई, मैं भाप गया। इसका डिजिटल सम आया 7। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। डिजिटल सम आया 7, जो कि 3 ना तो 3 है ना तो 3 का मल्टीपल है। तो ये वाला संख्या 800 है ना, ये वाला संख्या 8 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। 3 से क्यों नहीं डिवाइड है? क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 या 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। क्योंकि ये संख्या 8 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है, तो मेरे भाई ये वाला संख्या 24 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाला संख्या 24 से डिवाइड नहीं होगा। 24 से डिवाइड नहीं होगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? ये संख्या 24 से डिवाइड नहीं होगा। हमको वो वाला ऑप्शन पकड़ना है जो 24 से डिवाइड है। तो सीधी सी बात, जिस संख्या का डिजिटल सम मेरे भाई, जिस संख्या का डिजिटल सम 3 या 3 का मल्टीपल वाला आएगा वही संख्या 24 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम निकालो, इसका डिजिटल सम निकालो मेरा भाई। इस संख्या का डिजिटल सम निकालो क्या आ रहा है, क्योंकि ये संख्या 8 से डिवाइड है। डिजिटल सम अगर 3 आएगा या 3 का मल्टीपल आएगा तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 से डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली ये 24 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम क्या बनेगा? 7 4 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19 6 25, 25 5 30 6 36, 36 आ रहा है। जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसका डिजिटल सम आ रहा है 9। डिजिटल सम 9 आ रहा है का मतलब क्या? इस संख्या का डिजिटल सम 9 आ रहा है जो 3 का मल्टीपल है। तो ये वाला संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड हो गया। ये वाला संख्या 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये संख्या 8 से भी डिवाइड है और ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, तो ये वाला संख्या 8 और 8 गुना 3 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही वाला संख्या 24 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 8 से भी डिवाइड है, ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, तो फाइनली ये संख्या 8 गुना 3 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे तुम जब दोनों का डिजिटल सम निकालेगा तो इसका डिजिटल सम मेरे भाई 3 का मल्टीपल या 3 आएगा ही नहीं। ठीक है, मैं चेक कर देता हूं, इसका भी डिजिटल सम निकाल देता हूं मैं, इसका भी डिजिटल सम निकाल देता हूं। ये आएगा ही नहीं 3 का मल्टीपल, या 3 आएगा ही नहीं। 8 4 12, 12 1 13, 13 2 15, और 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23, तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 5। इसका डिजिटल सम आ रहा है 5। 5 डिजिटल सम का मतलब 3 से डिवाइड नहीं है ये संख्या। ठीक है, और इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 4 19, 19 4 23, 23 आ रहा है। 23, तो इसका भी डिजिटल सम आ रहा है 5। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या 8 से डिवाइड है और ये दोनों संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, तो फाइनली ये दोनों संख्या मेरे भाई 24 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 24 से वही संख्या डिवाइड होगा जो 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। चलो मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 51 32 832, ये वाला जो संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? इन चारों में से किससे ये कट रहा है? पहले ये देखो मेरे भाई, पहला ऑप्शन मैं 8 से चेक करता हूं। 8 से क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है? तो 8 का 8, 8 4 32, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है।
ठीक है, सीधा पूछ रहा है किससे पूर्णतः विभाज्य, तो 8 से विभाज्य होगा। 6 से ये संख्या विभाज्य होगा क्या? 6 से विभाज्य होगा। देखो मेरे भाई 6 से वही संख्या विभाज्य होता है, क्योंकि मैं 6 का डेरिवेटिव रूल जानता नहीं हूं। तो जो संख्या 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, जो संख्या 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और ये दोनों सभाज्य संख्या है, तो वो संख्या इन दोनों का गुणनफल 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली तुमको ये चेक करना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है, ये चेक करना है। तुम बता भाई ये संख्या का लास्ट डिजिट 2 है, तो ये संख्या 2 से तो डिवाइड हो गया। अब 3 से डिवाइड होने के लिए हमको डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। 3 से डिवाइड है कि नहीं इस संख्या, इसके लिए हमको डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। तो इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 8 19, और 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22 2 24 आ जाएगा, 24 24 आ जाएगा, 24। डिजिटल सम आ रहा है 6, डिजिटल सम आ रहा है 6, डिजिटल सम आ रहा है 6, डिजिटल सम आ रहा है 6। सही से जोड़ना एक बार फिर से। 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 8 19, 11 8 19 और 19 और 3 22 22 2 24, 24 का डिजिटल सम आ रहा है 6। इस संख्या का डिजिटल सम आ रहा है 6, तो ये संख्या 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो फाइनली ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये संख्या चूंकि 8 से भी डिवाइड है और ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। 9 से डिवाइड होने के लिए डिजिटल सम 9 होना चाहिए। ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेक करता हूं कहीं इसमें टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। ध्यान सुना मेरे भाई, ये दोनों संख्या आ गया, ये वाला संख्या इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। ठीक है, अब मैं 7 पे चेक करता हूं, 7 पे चेक करता हूं मेरे भाई। यही संख्या हमारा है 513 और 28 32 है, 28 32 है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 डिजिट का पेयर बनाओ, यहां बन गया, यहां बन गया, यहां भी बन गया। ठीक है, तो ऑड प्लेस के जो पेयर है उसको जोड़ो। ऑड प्लेस के पेयर को जोड़ेगा तो 832 5 कितना हो जाएगा? 837 हो जाएगा, 837। 832 5 कितना हो जाएगा? 837 हो जाएगा। इसमें से मेरे भाई घटाना है इवन प्लेस का संख्या, 132 घटाना, तो इसका डिफरेंस क्या बनेगा बताना। ये 7 में से 2 चला गया तो 5 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7। ये 7 में से 2 चला गया तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 705 हो जाएगा, 705। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 705 आ रहा है। क्या 705 7 से डिवाइड है? ये तो 7 से डिवाइड ही नहीं है, ये तो 7 से डिवाइड ही नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या मेरे भाई 7 से भी डिवाइड नहीं है, ये संख्या 7 से भी डिवाइड नहीं है, 9 से भी डिवाइड नहीं है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहां पे तो मैं फंस रहा हूं ना, किससे पूर्णतः विभाज्य है, किससे पूर्णतः विभाज्य है? ये संख्या 8 से भी कट रहा है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है। ठीक है, तो ये 8 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड है, 2 से कट रहा है, और इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड है। 5 1 6, 6 3 9 2 11, 5 1 6, 6 3 9 2 11, 11 2 13, 13 3 16 8 24, 24 6। देखो मेरा भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये संख्या 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है किससे पूर्णतः विभाज्य, तो 8 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, या तो इसका मेरे भाई ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है मेरे भाई, कोई एक ही ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, यहाँ 2 ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसका ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान तो सुना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या हमारा है, एक संख्या हमारा है, एक संख्या हमारा है, एक संख्या हमारा है 63 47 63 47, और यहां पे डिजिट को गायब कर दिया, इसको मैं x मान लेता हूं, 2 है 5 है। ये संख्या को 11 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए ये x के जगह पर क्या मान होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x का मान बताओ क्या होगा, x का मान बताओ क्या होगा, x का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, और ये संख्या मेरे भाई 11 से डिवाइड है, ये संख्या 11 से डिवाइड है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला संख्या अगर 11 से डिवाइड है तो x का मान बताओ क्या होना चाहिए, या उल्टा कहो, उल्टा पूछे क्वेश्चन कि x का मान मैं क्या ऐसा पुट करूं कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बताना मेरे भाई। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, पहले ऑड प्लेस के है ना, ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालो, ऑड प्लेस के डिजिट का सम। तो ऑड प्लेस पे ये खड़ा है 5, 5 प्लस x प्लस का 4, तो 5 4 9 प्लस x, 9 प्लस x प्लस 6,
तो 9 प्लस एक्स प्लस 6, तो 9 प्लस 6, देखो मेरे भाई 5 4 9 9 6 15, 15 प्लस एक्स, ये 15 प्लस एक्स आ गया, 15 प्लस एक्स, और प्लस के डिजिट का सम आ गया 15 प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई इवन प्लस के डिजिट का सम निकालो, इवन प्लस के डिजिट का सम, तो 7 2 9 और 7 2 9 9 3 12 हो जाएगा 12, इवन प्लस के डिजिट का सम हो जाएगा 12, ठीक है। तो ऑड प्लस के डिजिट का सम निकाल लिया, इवन प्लस के डिजिट का सम निकाल लिया। इसमें हमको इतना पता चल रहा है कि इसमें ये वाला संख्या बड़ा है और ये वाला संख्या छोटा है। क्यों क्यों? क्योंकि यहां पर x का मान मैं 0 भी पुट करूंगा तो ये इस संख्या से बड़ा ही रहेगा। x तो हमारा डिजिट है ना, तो x का मान सबसे छोटा डिजिट भी पुट करेगा तभी ये संख्या इससे बड़ा रहेगा। हमको क्या निकालना है मेरे भाई? हमको क्या निकालना है? हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका डिफरेंस निकालना है बताओ मेरे भाई? हमको ऑड प्लस के डिजिट का सम और इवन प्लस के डिजिट का सम का डिफरेंस निकालना है। तो ऑड प्लस के डिजिट का सम ये है, इवन प्लस के डिजिट का सम ये है, तो फाइनली डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बड़ा में से छोटा को ही डिफरेंस बोला जाता है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो डायरेक्ट मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। तो इसका डिफरेंस कितना बनेगा बताना मेरे भाई? अगर इस संख्या में से इस संख्या को घटाओगे तो क्या बनेगा? ये 15 में से 12 चला गया तो 3 हो जाएगा 3। इसका डिफरेंस बनेगा 3 प्लस एक्स, इसका डिफरेंस बनेगा 3 प्लस एक्स। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर ये संख्या 11 से डिवाइड हो, अगर ये संख्या 11 से डिवाइड बनाना है, इस संख्या को 11 से डिवाइड अगर बनाना है, 11 से विभाजित अगर करवाना है, इस संख्या को अगर 11 से विभाजित कराना है, तो जो डिफरेंस होना चाहिए, जो डिफरेंस होना चाहिए, जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर इस संख्या को 11 से डिवाइड कराना है तो इस संख्या में जो ऑड प्लस के डिजिट का सम है और इवन प्लस के जो डिजिट का सम है उसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तभी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं x का कौन सा मान ऐसा पुट करूं? हमको इस संख्या को 11 से डिवाइड कराना है, तो इस संख्या को 11 से डिवाइड कराना है, तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, तो इस डिफरेंस को या तो 0 बनाना होगा या नहीं तो 11 का मल्टीपल बनाना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इस डिफरेंस को क्या 0 बना सकता हूं? मैं x के जगह पर क्या पुट करूं कि डिफरेंस 0 बन जाए? तो डिफरेंस है ये डिफरेंस, तो x के जगह पर अगर तुम -3 पुट करोगे, x के जगह पर -3 पुट करोगे तो डिफरेंस 0 बन जाएगा मेरे भाई। लेकिन x के जगह पर -3 मैं पुट ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि x मेरा क्या है? x हमारा डिजिट है, और डिजिट निगेटिव होता नहीं है ना, डिजिट निगेटिव होता नहीं है मेरे भाई। तो x के जगह पर -3 में पुट नहीं करूंगा तो इसका डिफरेंस 0 किसी भी हालत में नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ना हमको इस संख्या को 11 से विभाजित कराना है, हमको इस संख्या को 11 से डिवाइड कराना है, तो डिफरेंस 0 तो बनेगा नहीं, तो डिफरेंस को 11 का मल्टीपल तो बना सकते हैं ना, डिफरेंस को 11 का मल्टीपल बना सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं x के जगह कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं, पुट करूं कि इसका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो 11 का मल्टीपल सबसे छोटा होता है 11, तो x के जगह मैं क्या पुट करूंगा कि ये संख्या, ये जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो x के जगह पर क्या मैं 8 नहीं पुट करूंगा? क्या मैं x के जगह पर 8 नहीं पुट करूंगा? जैसे मैं x बराबर 8 पुट करूंगा तो ये जो डिफरेंस है ये 11 हो जाएगा, 11, और ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा, 11 का मल्टीपल। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर 8 ही हो सकता है, x बराबर 8 ही हो सकता है। किसी के दिमाग में आएगा सर 11 का मल्टीपल तो 22 भी होता है, 22 भी होता है, तो ये डिफरेंस को हम 22 भी तो बना सकते हैं। 22 बनाने के लिए तुमको x का मान कितना लेना पड़ेगा? 19 लेना पड़ेगा, 19। और x हमारा क्या है बताना? डिजिट है, x हमारा डिजिट है, और डिजिट कभी भी सिंगल ही होता है। तो ये जो डिजिट है x, ये तो डबल डिजिट का आ गया, डिजिट हमेशा सिंगल होता है, ये डबल डिजिट वाला आ गया x बराबर 19। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। तो इसमें फाइनली अगर हमको इस संख्या को 11 से डिवाइड कराना है तो x का मान 8 लेना पड़ेगा, x का मान 8, और x का मान जैसे ही तुम 8 करेगा तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 का मल्टीपल 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का है ना, 11 से विभाजित कराने के लिए x का मान हमको क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा, 8। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखो। इनमें से कौन सी संख्या 33 द्वारा विभाज्य है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 33 द्वारा विभाज्य, 33 का मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता नहीं, तो मैं इसको दो संख्या में ऐसे ब्रेक करूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। ठीक है, यानी अगर ये संख्या, अगर कोई संख्या 33 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। या उल्टा बोलो कि अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, और दोनों सहभाज्य संख्या है, तो वो संख्या इन दोनों का गुणनफल 33 से भी डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, ठीक है, ये दोनों सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कोई संख्या अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या इन दोनों के गुणनफल 33 से भी डिवाइड होगा। तो फाइनली हमको ये चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संख्या है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है।
जो भी ऑप्शन 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, वही ऑप्शन 33 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली हमको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 3 से भी डिवाइड है और कौन सा ऑप्शन 11 से भी डिवाइड है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है ना। पहले मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो मैं डिजिटल सम निकालूंगा, डिजिटल सम। पहले मैं 3 से विभाजता का नियम लगाता हूं, 3 के विभाजता का नियम। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है? तो इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? 7 1 8 8 8 16, 16 और 7 23, 23 5 28, 23 5 28। डिजिटल सम कितना बनेगा? 10, 10 के बाद 1। इसका डिजिटल सम बन गया 1, इसका डिजिटल सम बन गया 1। तो मेरे भाई ये पहला ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जो 3 से डिवाइड नहीं है। इसका डिजिटल सम 1 आया और 3 से तभी डिवाइड होगा जब डिजिटल सम 3 आएगा या 3 का मल्टीपल आएगा। इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है जो ना तो 3 है ना तो 3 का मल्टीपल है, तो ये वाला संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है, अगर मान लो ये 11 से डिवाइड हो भी गया, अगर ये 11 से डिवाइड हो भी गया, तब भी ये संख्या 33 से डिवाइड नहीं होगा। 33 से वही संख्या डिवाइड होगा जो 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। क्योंकि ये संख्या 3 ही से नहीं कट रहा है, 3 ही से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। सॉरी, ये संख्या 3 से ही नहीं कट रहा है, तो ये संख्या मेरे भाई 33 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, ये संख्या 33 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या 33 से डिवाइड नहीं, एक में भी फेल मार देगा तो वो संख्या 33 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 33 से डिवाइड नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम बताओ कितना बनेगा? 6 7 7 4 11, 11 4 15, 15 6 21 1 22, 22 वापस जोड़ेंगे तो 4। इसका डिजिटल सम बन रहा है 4, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं है। तो अगर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है तो ये संख्या 33 से भी डिवाइड नहीं होगा। 33 से डिवाइड होने के लिए 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 11 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अगर एक में भी फेल मार गया तो वो संख्या 33 से डिवाइड नहीं होगा। ये संख्या 3 से ही डिवाइड नहीं है तो 33 से डिवाइड नहीं होगा। ये बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम बताओ, इसका डिजिटल सम क्या बनेगा? ये 8 1 9, 8 1 9, 9 5 14, 14 5 कितना हो जाएगा? 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28, 28 2 30 हो जाएगा, 30, 30 वापस जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम 3 आ गया, 3। तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। मैं इसको चेक कर लेता हूं, उसको। इसका डिजिटल सम बताना कितना है? 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 4 17, 17 वापस जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम आ गया 8, 8। तो ये संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 6 17, 17, 17 को वापस डिजिट को जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या 11 है ना, ये संख्या 33 से भी डिवाइड नहीं होगा। चाहे ये 11 से डिवाइड क्यों ना हो, ये 3 पे ही फेल मार गया तो 33 से डिवाइड नहीं होगा। इन दोनों में से किसी पे भी फेल मार जाएगा तो वो 33 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला संख्या मेरे भाई, ये वाला संख्या जो है वो 33 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही वाला संख्या ऐसा है जो मेरे भाई जो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो ऐसा है जो 33 से डिवाइड नहीं, तो यही तो बचा, यही संख्या ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 11 से भी डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, ये 11 से भी डिवाइड हो ही जाएगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमको आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर तुम इसको चेक करना चाहता है तो ये संख्या 11 से भी डिवाइड होगा। कैसे मेरे भाई, कैसे? ऑड प्लेस के डिजिट का सब निकालो, ऑड प्लेस का 2 5 7 7 8 15, अरे यही संख्या है ना, 18 55 92, यही संख्या है ना। तो ऑड प्लेस के डिजिट का सब निकालो तो कितना हो जाएगा? 2 5 7 7 8 15, 15 आया 15, डिफरेंस डिफरेंस। इवन प्लेस का डिजिट का सब निकालो तो 9 5 14, 9 5 14 1 15 आ गया 15। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस 15 - 15 0 बन रहा है ना, डिफरेंस 0 बन रहा है ना। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनता है कि अगर मेरे भाई ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 0 आ रहा है, ऑड प्लेस के डिजिट का सम इवन प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही संख्या मेरे भाई 33 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, तो फाइनली ये संख्या 33 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलो मेरे भाई, अब इसको बताना मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 14 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको बताना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से डिवाइड है? 55 का मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानता हूं, तो मैं 55 को ऐसे दो संख्या में ब्रेक करूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। तो 55 को मैं 5 गुना 11 लिख सकता हूं। ठीक है, अगर कोई संख्या 55 से डिवाइड है, इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या 5 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। वो संख्या 5 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। इन चार ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा संख्या 5 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। इन चार ऑप्शन में जो भी संख्या 5 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, तो फाइनली वो संख्या 55 से डिवाइड हो जाएगा। किसी पर भी फेल मार गया तो वो संख्या 55 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 से तो सब डिवाइड है,
ये संख्या भी 5 से डिवाइड है, ये संख्या भी 5 से डिवाइड है, ये संख्या भी 5 से डिवाइड है। 5 से तो चारों ऑप्शन डिवाइड है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि सबके लास्ट डिजिट पे 5 आ रहा है, तो 5 से तो चारों ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। अब चेक करो 11 से कौन डिवाइड है कौन नहीं डिवाइड है। 11 से चेक करो कौन डिवाइड है कौन नहीं डिवाइड है। यहां मेरे भाई डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस यहां डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका निकालना होता है? इवन प्लेस के डिजिट का सम का और ऑड प्लेस के डिजिट का सम का। तो है ना इवन है ना, पहले ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालो। 7 5 12, 12 7 19 हो जाएगा। 7 5 12, 12 7 19 हो जाएगा 19। डिफरेंस इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो। तो 6 8 14 15 हो जाएगा 15 हो जाएगा 15। तो यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा? ये 19 बड़ा है, 15 छोटा है, तो डिफरेंस 4 बनेगा 4। ठीक है, तो मेरे भाई ये वाला संख्या का जो डिफरेंस आया वो 4 आया, 4 जो ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है। तो ये वाला संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा, और ये वाला संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला संख्या 55 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 11 पर फेल मार गया तो 55 पर फेल मार जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस किसका निकालना होता है बताना? इवन प्लेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेस के डिजिट का सम। तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालो। 6 5 11, 11 8 19 हो जाएगा 19, 11 8 19 हो जाएगा 19। डिफरेंस अब इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो। 2 5 2 7, 5 2 7 1 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा 8। तो 19 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा 11। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 आ रहा है। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 होना चाहिए, है ना, 11 आ रहा है। तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस 11 मतलब 11 का मल्टीपल है, तो ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है। क्योंकि ये संख्या 5 से भी डिवाइड था और 11 से भी डिवाइड है, तो यही संख्या मेरे भाई 11 गुना 5 55 से डिवाइड होगा। यही संख्या मेरे भाई 55 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तुम आगे चेक करेगा तो ये दोनों संख्या 11 से डिवाइड होगा ही नहीं। तुम चेक कर सकता है, यहाँ पे डिफरेंस निकाल के चेक कर सकता है। ठीक है, ये दोनों संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बताओ मेरे भाई, ये इसका डिफरेंस निकालना है। और प्लस के डिजिट को जोड़ो। 5 1 6, 6 7 13 आ गया 13। डिफरेंस इवन प्लस के डिजिट को जोड़ो। 2 1 3, 3 1 4 आ गया 4। तो 13 में से 4 गया तो 9 हो गया। तो देखा मेरे भाई, यहाँ जो डिफरेंस है ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, तो ये वाला संख्या 11 से डिवाइड हुआ ही नहीं। ठीक है, 5 से तो डिवाइड है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या 33 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या 33 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंस निकालो, यहाँ डिफरेंस हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ डिफरेंस निकालो। यहाँ मेरे भाई ऑड प्लस के डिजिट का सम निकालो। 5 4 9, 9 6 15, ये 15 हो जाएगा। डिफरेंस इवन प्लस के डिजिट का सम निकालो। 8 4 12 1 13 हो जाएगा 13। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है 2। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, तो ये संख्या भी मेरे भाई 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या मेरे भाई 55 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन इसमें बी वाला है जो 55 से डिवाइड है। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 15 करो फटाफट। सवाल नंबर 15 करो फटाफट, ध्यान से सुनना मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से डिवाइड है? क्योंकि मैं 42 का डिविजिबिलिटी रूल जानता नहीं हूं, मैं 42 का डिविजिबिलिटी रूल जानता नहीं हूं। ठीक है मेरे भाई, मैं 42 का डिविजिबिलिटी रूल जानता नहीं हूं। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करके निकालूंगा, ब्रेक करके निकालूंगा, ब्रेक करके। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको ब्रेक करके निकालूंगा। मैं 7 गुना 6 लगाऊंगा, 7 गुना 6। 42 को लिखता हूं मैं 7 गुना 6। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर ये संख्या 42 से डिवाइड है, अगर जो संख्या 42 से डिवाइड होगा तो पक्का वो 7 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। क्यों? उल्टा अगर हम बात करें तो ये दोनों संख्या सभाज्य संख्या है, ये दोनों संख्या सभाज्य संख्या है। तो अगर कोई संख्या 7 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, तो वो संख्या इन दोनों का गुणनफल 42 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो उल्टा पकड़ो या सीधा पकड़ो। तो अगर ये संख्या, अगर कोई संख्या 42 से डिवाइड है तो वो संख्या 7 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम ये चेक करो कि कौन सा संख्या 7 से डिवाइड हो रहा है और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है। कौन सा संख्या इन चारों में से कौन सा संख्या ऐसा है जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है? जो भी संख्या 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, ऑटोमेटिक 42 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? हम तो 6 का भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं ना, तो 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। नहीं, 6 से वही संख्या डिवाइड होगा जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो। तो तुम चेक करो मेरे भाई, कौन संख्या 2 से डिवाइड हो? 2 से तो सब डिवाइड है, 3 से कौन सा संख्या डिवाइड है ये बताओ। तो डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। डिजिटल सम कौन संख्या 3 से डिवाइड है ये निकालो। ठीक है, क्योंकि 2 से तो सभी संख्या डिवाइड है, अगर 3 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगा वही संख्या 6 से डिवाइड होगा। मेरे भाई ध्यान से सुना, इसका डिजिटल सम निकालना है। 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 आ रहा है। 4 1 5 हो जाएगा 5। इसका डिजिटल सम आ रहा है 5, इसका डिजिटल सम आ रहा है 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 2 से डिवाइड है, ये संख्या 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब मेरे भाई ये वाला संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। अरे बात समझ रहा है?
ये संख्या 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है। डिजिटल सम 5 आ रहा है, डिजिटल सम 5 आ रहा है। डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आता है या 3 आता तब नहीं ये 3 से डिवाइड होता। इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अगर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है और 2 से डिवाइड है, तो तुम बताओ मेरे भाई, कोई संख्या 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है, तो फाइनली वो 6 से डिवाइड थोड़ी ना होगा। फाइनली वो 6 से डिवाइड थोड़ी ना होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये मेरे भाई 3 पे फेल मार गया, इसलिए ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाला संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये वाला संख्या 6 से डिवाइड नहीं है। 6 से डिवाइड नहीं है, इन दोनों में से एक भी फेल मार जाएगा तो 42 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या 42 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे चेक करो, आगे चेक करो। इसका डिजिटल सम निकालो, इसका डिजिटल सम। पहले मैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा, 6 का। चलो मेरे भाई, 2 से तो डिवाइड है, 3 से डिवाइड का नियम लगाना है। 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13 2, 15 आ गया। 15 को लिख सकते 6, 15 को लिख सकते 6। तो इसका डिजिटल सम कितना आया? 6 आया। 6 जो 3 का मल्टीपल है, जो 3 का मल्टीपल है, जो 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड है। ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है। ये वाला संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड है। ठीक है, ये वाला संख्या 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये वाला संख्या 6 से भी डिवाइड हो गया। हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? ये संख्या 2 से डिवाइड है और इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। 6 तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, तो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो उसका गुणनफल 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 6 से डिवाइड हो गया, 6 से डिवाइड हो गया। ठीक है मेरे भाई, 6 से डिवाइड हो गया। चलो 6 से डिवाइड हो गया। मैं आगे चेक करूंगा, मैं बाद में चेक कर लूंगा कि ये 7 से है या नहीं। ठीक है, मैं आगे चेक कर लूंगा 7 से है या नहीं। ठीक है, अभी तो 6 से हो रहा है, पहले ये चेक करो कि 6 से कौन नहीं हो रहा है। तो ये बताओ मेरे भाई, ये संख्या 2 से डिवाइड है। अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो क्या बनेगा बताना? इसका डिजिटल सम बनेगा क्या? 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 4 17, 4 4 8 2 10, 10 5 15 2 17, 17 7 1 8 हो जाएगा 8। इसका डिजिटल सम बनेगा 8। तो ये संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। ये संख्या 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो बताओ ना, 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या तो 3 से ही डिवाइड नहीं है। ये संख्या 3 से ही डिवाइड नहीं है। अगर 3 से नहीं डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये संख्या 6 से डिवाइड ही नहीं होगा। अरे बताओ ना, 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, और ये संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फाइनली ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा, और 6 से डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या 42 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये समाप्त हो गया, ये संख्या 42 से भी नहीं कटेगा। 6 पे फेल मार गया तो 42 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसका डिजिटल सम निकालो, इसका डिजिटल सम। पहले 6 से डिवाइड है या नहीं ये चेक करो, 6 से डिवाइड है या नहीं ये चेक करो। तो इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? 5 2 7, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12 हो जाएगा। 12 12 वापस जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 इसका डिजिटल सम बन गया 3। इसका डिजिटल सम बन गया 3। मतलब क्या? मतलब क्या? अगर डिजिटल सम 3 आ रहा है किसी संख्या का, चूंकि ये संख्या 2 से भी डिवाइड तो पहले से ही है, 3 से भी डिवाइड हो गया। डिजिटल सम 3 होने के कारण ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो गया। तो कोई संख्या 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो इन दोनों का गुणनफल 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला संख्या 6 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई 2 ऑप्शन तो कट गया, 2 ऑप्शन में फंस गए। ये दोनों संख्या 6 से डिवाइड है। ठीक है, क्योंकि हमको 42 से डिवाइड कराना है, तो ये दोनों संख्या 7, ये दोनों में से जो भी संख्या 7 से डिवाइड होगा वही संख्या 42 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमको 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ मेरे भाई, 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 7 का किसी एक पे लगा लो। 25 24 2 है, 25 24 2 है। ठीक है मेरे भाई, तो 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो यहाँ तो 3 डिजिट पूरेगा नहीं, तो मैं लगा लिया। ठीक है, ये 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो ये आउट प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे जुटेगा है नहीं, तो फाइनली यहाँ डिफरेंस ही निकलेगा खाली। यहाँ तो संख्या ज्यादा है नहीं, पेयर की संख्या तो 2 ही है, एक पेयर 2 पेयर, अगला पेयर है नहीं जो मैं आउट प्लेस पे जो पेयर है और इवन प्लेस पे जो पेयर है उसको मैं जरूर घटाऊं। यहाँ जोड़ने घटाने के लिए है ही नहीं, 2 ही पेयर है, एक है ना, एक मेरे भाई आउट प्लेस पे, एक इवन प्लेस पे, तो जोड़ने वाला है ही नहीं आपस में। तो सीधा सीधा इसका डिफरेंस निकालो। तो 242 में से 25 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 12 में से 5 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। 217 हो जाएगा, 217 हो जाएगा, 217। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डिफरेंस आना चाहिए ये 7 से तभी डिवाइड होगा, ये संख्या 7 से तभी डिवाइड होगा जब इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। जो डिफरेंस होना चाहिए वो 7 से कटने वाला होना चाहिए। तो क्या इसका डिफरेंस 7 से कट रहा है क्या मेरे भाई? अगर मैं इस डिफरेंस को 7 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा। हाँ सर, ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये वाला संख्या 7 से भी डिवाइड है, ये वाला संख्या 7 से भी डिवाइड है। ठीक है, क्योंकि इसके 7 का डिविजिबिलिटी रूल पे जब मैं लगाया तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या 6 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, तो फाइनली ये है ना, ये वाला जो संख्या इन दोनों का गुणनफल 42 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम इसको चेक करेगा
तो यहाँ जो डिफरेंस बनेगा, यहाँ जो डिफरेंस बनेगा वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? यहाँ मैं डिफरेंस निकालूंगा 3-3 डिजिट का, तो क्या बनेगा बताना? ये बनेगा 212। 212 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 12 में से 5 चला गया तो 7 हो गया, और ये बच गया 0। 10 में से 2 चला गया तो 8 हो गया, 187 हो जाएगा। 187 और 187 मेरे भाई 7 से डिवाइड होता नहीं। 7 दूनी 14, 4 47 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे भाई ये वाला संख्या 7 से नहीं कट रहा है, तो ये वाला संख्या मेरे भाई 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला संख्या 6 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 42 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई? तो एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जो 42 से डिवाइड होगा। चलो मेरे भाई, चलो फटाफट 2-3 क्वेश्चन और है, निपटाते हैं इसको आज। 2-3 क्वेश्चन और है, इसको फटाफट निपटाते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य है? 75 द्वारा विभाज्य, 75 का डिविजिटिव रूल मैं जानता नहीं हूं, इसको मैं ब्रेक कर दिया 25 गुना 3 में। ठीक है, 25 गुना 3 में। तो मेरे भाई कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य होगा? तो जो संख्या 25 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या 25 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो इन दोनों का गुणनफल 75 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो तुमको यही चेक करना है कि इनमें से कौन सा संख्या 25 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 25 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट मेरे भाई, है ना, लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। तो ये भी 25 से कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है, और ये भी 25 से कट रहा है। ये चारों ऑप्शन जो है वो 25 से डिवाइड हो रहा है। ये चारों ऑप्शन 25 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये चारों ऑप्शन 25 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब हमको 3 का डिविजिटिव रूल लगाना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। 3 से डिवाइड है या नहीं हमको ये चेक करना है। तो सबका डिजिटल सम निकालना होगा, सबका डिजिटल सम। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसका डिजिटल सम निकालो, इसका डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम क्या बनेगा मेरे भाई? 1 1 2 2 7 9 9 9 18 18 7 25 5 30 30 30, इसको जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा 3। तो इसका डिजिटल सम बन गया 3। तो डिजिटल सम 3 होने का मतलब क्या है कि ये संख्या मेरे भाई 3 से डिवाइड है। क्योंकि ये संख्या 25 से भी डिवाइड है, ये संख्या 25 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो यही संख्या ऐसा बनेगा जो 75 से डिवाइड होगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? पहला ही ऑप्शन पकड़ा गया। ये संख्या मेरे भाई 25 से ऑलरेडी डिवाइड है, 25 से ऑलरेडी डिवाइड है, और 3 से भी डिवाइड हो गया, तो फाइनली इन दोनों का गुणनफल 75 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तुम बाद बाकी ऑप्शन का डिजिटल सम निकालोगे तो डिजिटल सम 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। डिजिटल सम निकालोगे तो जो तुम्हारा संख्या आएगा वो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। मैं डिजिटल सम निकाल के चेक कर देता हूँ। 7 9 9 5 14 4 18 7 25 5 30। सॉरी, कौन सा संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं है? ठीक है मेरे भाई, ये 75 द्वारा ये संख्या क्या है? विभाज्य है। ये विभाज्य है, विभाज्य नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, ये तो विभाज्य है 75 से। ठीक है, इसका डिजिटल सम बन गया, सेकंड वाला का 30 आ गया 30, इसको वापस जोड़ेंगे तो 3। इसका डिजिटल सम भी आ रहा है 3। तो मतलब ये संख्या 25 से तो डिवाइड है ही है, 3 से भी डिवाइड हो गया। तो ये फाइनली ये संख्या 75 से डिवाइड हो गया। फाइनली ये दोनों संख्या 75 से डिवाइड हो गया। ठीक है, चलो इसका डिजिटल सम निकालो, इसका डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम क्या बनेगा? इसका डिजिटल सम क्या बनेगा? 6 1 7 7 3 10 10 7 17, और 17 और 5 कितना हो जाएगा? 17 और 5 22 हो जाएगा 22। इसको वापस जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 4। डिजिटल सम हो जाएगा 4। तो ये वाला संख्या ऐसा है जो मेरा भाई, ये वाला संख्या 25 से तो डिवाइड है ही है, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं 3 से डिवाइड होगा? क्योंकि इसका डिजिटल सम 4 आया है। ठीक है, डिजिटल सम 3 नहीं है। डिजिटल सम 3 या 3 का मल्टीपल रहता है तभी ये संख्या 3 से डिवाइड होता है। इसका डिजिटल सम 4 है, इसका मतलब ये वाला संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। ये वाला संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो कितना बनेगा? 6 6 12 6 18 18 और 6 24 24 24 24, इसको वापस जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। इसका डिजिटल सम 6 बनेगा। तो मतलब ये वाला संख्या भी 3 से डिवाइड हो गया, ये वाला संख्या भी 3 से डिवाइड हो गया, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है, 25 से तो डिवाइड है ही है, 3 से भी डिवाइड हो गया, तो फाइनली ये वाला संख्या 75 से डिवाइड हो जाएगा। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 75 से डिवाइड नहीं है। तो ये वाला संख्या तो 75 से डिवाइड है, ये वाला भी 75 से डिवाइड है, ये वाला संख्या भी 75 से डिवाइड है, क्योंकि 25 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। ये वाला संख्या भी 25 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो 75 से डिवाइड होगा। ये वाला संख्या भी 25 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो 75 से डिवाइड होगा। बस यही हमारा एक संख्या, यही हमारा एक संख्या है जो मेरे भाई 3 से डिवाइड नहीं है, और 3 से डिवाइड नहीं है इसका मतलब यही वाला जो संख्या है वो 75 से डिवाइड नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? जो संख्या 75 से डिवाइड नहीं है वही आंसर हमारा होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यही वाला संख्या है जो 75 से डिवाइड नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, सी
यही संख्या है जो 75 से डिवाइड नहीं है, बाद बाकी तीनों संख्या 75 से डिवाइड है। चलो चलो मेरे भाई, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज जितना भी डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन बेस्ड था वो मैंने करा दिया है, ये तुम्हारे काम आएगा एलसीएम एचसीएफ का सवाल सॉल्व करने में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, अगले क्लास में मेरा एलसीएम एचसीएफ का प्रॉपर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है मेरे भाई, जिससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।